एक शौभरी नामक ऋषि थे। वे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने एक दरिया के जल में खड़े होकर 10 से 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। कुछ दिन बाद उन्होंने नदी में एक मगरमच्छ को देखा। उस मगरमच्छ का पूरा परिवार था। मगरमच्छ के पोते पोतियां उसके आसपास प्यार से घूमते, उसकी छाती पर लेटते और कंधों पर बैठते थे। मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था। शौभरी ऋषि, मैं भी शादी करूं, मेरे भी बच्चे हों, पोते पोतियां हों, और मैं भी उन पोते पोतियों के साथ ऐसे ही लाड़ लड़ाऊं। ये मोह मन में आते ही उन्होंने अपनी सालों की भक्ति वहीं छोड़ दी और जल से बाहर निकल आए। वे सीधे राजा मांधाता के पास गए। लगातार तपस्या करने की वजह से ऋषि का शरीर बहुत बूढ़ा और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। राजाओं को पता था कि ये साधु बड़े तोप का गोला होते हैं, जो मुंह से निकाल देंगे वो वचन पूरा होगा। हे राजन, आप मुझे अपनी एक कन्या दे दो। अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब राजा मांधाता की 50 लड़कियां थीं। राजा बड़ी असमंजस में फंस गया। अगर मैं मना करूंगा तो ये मुझे श्राप दे देगा, पर अगर हाँ कर दूं तो मेरी बेटी की जिंदगी इस बूढ़े और बदसूरत साधु के साथ खराब हो जाएगी। ऐसा मूर्ख मैं नहीं बनूंगा। हे ऋषि जी, हमारा एक नियम और विधान है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को आपके साथ शादी करने के लिए विवश नहीं कर सकता। यदि कोई लड़की स्वयं आपको पसंद कर ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे मंजूर है। अगर आपकी कन्या मुझे पसंद करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो टंटा कटा। इस बूढ़े को कोई राजकुमारी पसंद नहीं करेगी और बला टल जाएगी। राजा ने अपने महल के दरबान को बुलाया। ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ। जो भी लड़की इन्हें पसंद करेगी उसके साथ इनकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन महल में प्रवेश करने से पहले ऋषि ने अपनी सिद्धि और सारे जीवन की कमाई को बर्बाद करना शुरू किया। उन्होंने अपने तपोबल से अपना एक बहुत सुंदर और नौजवान लड़के का शरीर बना लिया। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया और दरबान ने शर्त बताई, तो ऋषि का वह सुंदर रूप देखकर 50 की 50 लड़कियों ने उन्हें पसंद कर लिया। हम इन्हें पसंद करती हैं, हम इनसे शादी करने को तैयार हैं। अब राजा अपने ही वचन में फंस गया। मजबूरी में उसे अपनी 50 बेटियां ऋषि के साथ भेजनी पड़ी। राजा की आत्मा अंदर ही अंदर रो रही थी कि एक कंगाल साधु के साथ जंगल में मेरी बेटियां कैसे दुख उठाएंगी। लेकिन ऋषि ने वहां जाकर विश्वामित्र को आदेश दिया और अपनी सिद्धियों से 50 आलीशान महल बनवा दिए। हर महल में बहुत अच्छे खान पान और सुंदर फल वृक्ष लगा दिए। एक दिन राजा मांधाता के मन में आया कि जाकर देखूं मेरी बेटियां दुखी हैं या सुखी। जब राजा वहां पहुंचा तो पूरी 50 मकानों की कॉलोनी देखकर दंग रह गया। अपनी पहली बेटी के महल में जाकर, बेटी, तुम कुशल तो हो? पिताजी, वैसे तो हम बहुत कुशल हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। बस माता पिता की याद आती है। पर मुझे केवल एक ही कष्ट है कि मेरे पति सिर्फ मेरे पास ही रहते हैं, मेरी दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाते। हैरान होकर अपनी दूसरी बेटी के महल में जाकर, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? पिताजी, हम बहुत सुखी हैं, पर मुझे एक बात का दुख है कि मेरे पति सिर्फ मेरे ही पास रहते हैं, दूसरी बहनों के पास नहीं जाते। ऐसे 50 के 50 महलों में जाकर राजा ने देखा कि ऋषि ने अपनी सिद्धियों से 50 शरीर धारण कर लिए थे और 50 की 50 राजकुमारियों के पास एक ही समय में मौजूद थे। और जब राजा बाहर आया तो देखा कि ऋषि बाहर भी अलग से बैठे हैं। हे ऋषि, आपकी लीला अपरंपार है। राजा के लिए तो वो भगवान हो गए, पर अब ऋषि की पोल खुलती है। धीरे धीरे शौभरी ऋषि के लगभग 150 बच्चे हो गए। अभी कोई 11 साल का लड़का है, कोई 5 साल का। ये बड़े होंगे, फिर इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके बच्चे होंगे और मैं उनका इंतजार करूंगा। इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन मोह माया में खो दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब होश आया
तो उन्हें भयंकर पछतावा हुआ। बुढ़ापे में रोते और पछताते हुए, हे भगवान, मेरी सारी कमाई बर्बाद हो गई। मैं उस मगरमच्छ की कुसंगत में आकर अपना सर्वनाश करा बैठा। अगर मैं उस मगरमच्छ को अपने पोते पोतियों में मस्त होते नहीं देखता तो मैं इस मोह में फंसने वाला नहीं था। आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 50 से 60 साल मैंने घोर साधना की थी, वो सब आज मैंने नष्ट कर दी। पुण्यात्माओं, इसीलिए कहते हैं कि कबीर परमेश्वर और पूर्ण सद्गुरु के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। अधूरे गुरुओं की साधना से प्राप्त सिद्धियों को जीव इस संसार की क्षणिक मोह माया में ही बर्बाद कर देता है। एक ऋषि थे जिन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से अपने आने वाले जन्म के बारे में पता चल गया था। उन्होंने देखा कि अगले जन्म में उनका जन्म उसी नगर में एक सुअरी के गर्भ से होगा जिसके माथे पर एक मोटी गांठ है। उन्होंने ये भी देखा कि उनके नए जन्म में उनके सिर पर एक बड़ा सा काला निशान होगा। ऋषि ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरी मृत्यु के बाद मैं उस सुअरी के घर जन्म लूंगा। तुम एक काम करना, उस सुअर के बच्चे को खरीद लेना और मुझे उस रूप में मार देना। ऐसा करने से मेरा मोक्ष हो जाएगा और मुझे उस सुअर की बुरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। उनके बच्चों ने वादा किया कि वे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कुछ दिन बाद ऋषि की मृत्यु हो गई और वक्त आने पर उस सुअरी ने बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्चे के सिर पर ठीक वैसा ही काला निशान था। ऋषि के बच्चे उस व्यक्ति के पास गए और उस सुअर के बच्चे को खरीद लिया। जैसे ही वे अपने पिता को दिए वचन के अनुसार उस बच्चे को मारने लगे, तभी काल ने उस सुअर के बच्चे में चेतना, होश डाल दी। वह सुअर का बच्चा अपने ही बच्चों से बोलने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों पाप के भागी बनते हो? जब बच्चों ने याद दिलाया कि उन्होंने खुद ही मारने को कहा था। मेरा दिल यहाँ अपने भाई बहनों में लग गया है और मैं यहाँ बहुत खुशी और मजे से रह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मत मारो। ये सुनकर बच्चों ने उसे छोड़ दिया। ये कहानी बताती है कि दुनिया की मोह माया, काल का जाल बहुत शक्तिशाली है। एक महान और ज्ञानी ऋषि भी जब सुअर के शरीर में गया तो वह अपना सारा ज्ञान भूल गया। वह उसी जीवन का आदी हो गया और उसने मोक्ष पाने की अपनी ही इच्छा को ठुकरा दिया। रामदास, क्या मिला तुम्हें दिन रात उस कबीर के पीछे भागकर? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और तुम सारा दिन बंदी छोड़ करते रहते हो। उनके सत्संग में बड़े बड़े सेठ जाते हैं, सिकंदर लोदी जैसे राजा महाराजा जाते हैं। क्या वो कभी हमारी इस अछूत और गरीब की झोपड़ी में आए? नहीं। मुझे तो लगता है परमात्मा भी सिर्फ अमीरों का है। हम जैसे गरीबों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। कमला, ऐसा मत बोल। मेरे कबीर साहब अंतर्यामी हैं, वो पूर्ण ब्रह्म हैं। जरा आसमान के उस चांद को देख पगली। क्या वो चांद कभी ये देखता है कि उसकी चांदनी किसी राजा के महल में जा रही है या किसी चोर की झोपड़ी में? नहीं ना, वो चांद सबको बराबर रोशनी देता है। वैसे ही मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा सब पर बराबर बरसती है। रोशनी तो देता है रामदास, लेकिन क्या वो चांद कभी किसी गरीब के आंगन में उतर कर आया है? मैं तो तब मानूं जब तुम्हारे वो कबीर साहब सच में हमारे इस गरीब के आंगन में आकर भोजन करे। पत्नी की ये बात रामदास के सीने के पार हो गई। वो उसी वक्त नंगे पैर घर से निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपने मन ही मन कबीर साहब जी से बात कर रहा था, उनसे लड़ रहा था।
हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, तू चांद की बात करता है, पर मेरी पत्नी कमला कहती है कि चांद कभी आंगन में नहीं उतरता। अगर तू सच में पूर्ण परमात्मा है, अगर मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है, तो आज तुझे मेरी झोपड़ी में आना ही पड़ेगा। और अगर आज तू नहीं आया मेरे मालिक, तो तेरा ये रामदास आज के बाद तुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूंगा। रामदास रास्ते में रो ही रहा था कि अचानक उसने सामने देखा और उसके होश उड़ गए। सामने से साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी मुस्कुराते हुए उसी बस्ती की तरफ चले आ रहे थे। मालिक, दाता, आप यहां इस गंदी बस्ती में कहां जा रहे हैं? रामदास, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बच्चा। तो मैंने सोचा आज का भोजन मैं अपने रामदास की झोपड़ी में ही बैठकर करूंगा। चल, मुझे अपने घर ले चल। रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। वो गुरुजी को आगे आगे लेकर अपनी कुटिया में आया। जैसे ही कबीर साहिब जी ने उस टूटी झोपड़ी में अपने पवित्र चरण रखे, पूरी झोपड़ी नूर से भर गई। रामदास की पत्नी कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमला, तू ताने मारती थी ना मुझे। तू कहती थी ना कि चांद कभी किसी गरीब के आंगन में नहीं उतरता। आज अपनी आंखों से देख ले पगली, आज वो चांद खुद तेरे आंगन में उतर आया है। परमात्मा कभी जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखता। वो सिर्फ भक्त का सच्चा भाव और तड़प देखता है। जो भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके आंगन में चांद बनकर जरूर उतरते हैं। कमेंट बॉक्स में सत साहिब लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और सत भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब।